पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स बढ़ गई हैं। भारत पाकिस्तान के ऊपर स्ट्रांग डिप्लोमेटिक एक्शन ले चुका है और पाकिस्तान इस बात से नर्वस है कि जल्द ही भारत मिलिट्री एक्शन भी लेने वाला है। भारत के रिटेलिएशन के डर से पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज कर रहा है। इसी बीच रिपोर्ट्स आई कि टर्की ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए कार्गो प्लेन से मिलिट्री इक्विपमेंट भेजा है। बट जब ये न्यूज़ वायरल हो गई तो इस बात को टर्की ने डिनाई कर दिया। टर्किश ऑफिशियल्स का कहना है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह की मिलिट्री एड नहीं दी गई है। जो टर्किश कार्गो प्लेन्स पाकिस्तान में दिखाई दिए थे वो दरअसल रिफ्यूलिंग के लिए वहां उतरे थे। क्या सच है ये तो बस टर्की और पाकिस्तान ही जानते हैं। बट जो बात नजर आ रही है वो ये है कि टर्की ने ओपनली पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि ऐसे में उसके भारत के साथ संबंध काफी खराब हो जाते। इसलिए टर्की ने पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात को खारिज कर दिया। बट पूरा खेल समझने के लिए हमें शब्दों के बजाय एक्शंस को देखना होगा। और एक्शंस क्या कहते हैं कि टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद भी पाकिस्तान के लिए टर्की का डिप्लोमेटिक सपोर्ट जारी है। समझते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ था और 22 और 23 अप्रैल को पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहाँ था? टर्की में था। पाकिस्तान और टर्की के स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को देखिए। 2 महीने पहले फरवरी में टर्किश प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान विजिट किया था और 2 महीने बाद अप्रैल में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने टर्की विजिट किया। रिसेंटली इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में कई अग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। ये इनके बढ़ते हुए कोऑपरेशन को दर्शाता है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है। पहलगाम अटैक के बाद टर्किश और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच भी जो डिस्कशंस हुए वो इन दोनों देशों के बीच के क्लोज कोऑर्डिनेशन को दर्शाता है। शहबाज शरीफ की विजिट के दौरान एज एक्सपेक्टेड टर्की पाकिस्तान के स्टांस को ही समर्थन देता दिखाई दिया। शहबाज शरीफ ने अर्दवान को कश्मीर के ऊपर अनवेवरिंग सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी दिया। और तो और पहलगाम अटैक के कुछ ही घंटों के बाद टर्की की राजधानी अंकारा से अर्दवान का बयान आया कि वो पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। अर्दवान ने ओपनली कहा कि वो पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, पहलगाम टेररिस्ट अटैक में जान किसकी गई है? भारतीय लोगों की। और टर्किश प्रेसिडेंट किसको सपोर्ट करने की बात कर रहा है? पाकिस्तानी लोगों को। यहाँ से हमें टर्की की प्रायोरिटीज साफ दिखाई देती हैं। शब्द कुछ भी हो सकते हैं बट एक्शंस झूठ नहीं बोलते। जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट प्राइमरी होते हैं, इसलिए इतने ब्रूटल टेररिस्ट अटैक के बाद भी टर्की भारत के बजाय पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। दुनिया भर के देशों ने पहलगाम टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया और भारत के साथ सॉलिडारिटी दिखाई। इवन अफगान तालिबान ने तक पहलगाम में हुई इस दरिंदगी को कंडेम किया। लेकिन आप नोट कीजिएगा कि टर्की की तरफ से इस तरह का कोई भी जेस्चर दिखाई नहीं दिया। टर्की की साइलेंस का सीधा मतलब है पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट। और जिस तरीके से टर्की पाकिस्तान के साथ एक्टिवली एंगेज कर रहा है उससे ये बात साबित भी होती है। अटैक के बाद अब जब पाकिस्तान को सजा मिलनी शुरू हो रही है तो टर्की का कहना है कि दोनों देशों को टेंशन्स को डी एस्केलेट कर लेना चाहिए। पाकिस्तान भी यही चाहता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि उसकी इकोनॉमिक हालत इतनी खराब है कि वो कुछ दिनों से ज़्यादा वॉर को सस्टेन नहीं कर सकता। पहलगाम अटैक को कंडेम न करके और डी एस्केलेशन की बात करके टर्की ने साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान टर्की का लॉन्ग टर्म एलाई रहा है। दोनों देश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के मेंबर्स हैं। शेयर्ड रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज इन दोनों इस्लामिक मुल्कों को करीब लाती है। वैसे भी अर्दवान टर्की को मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर के रूप में पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है। इस्लामिक कम्युनिटी में अपना डिप्लोमेटिक क्लाउट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। टर्की बेसिकली दुनिया भर के मुस्लिम्स के हितों का मुद्दा उठा के पुरानी ऑटोमन ग्लोरी को रिवाइव करने का सपना देख रहा है। इसलिए आप बार बार टर्की की तरफ से इस्लामिक सॉलिडारिटी की बातें सुनेंगे, जैसे पैलेस्टीन के सपोर्ट में बढ़ चढ़कर बोलना, इजराइल को क्रिटिसाइज करना, कश्मीर के मुद्दे को रेज करना एक्सेट्रा। पाकिस्तान टर्की की मदद से कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करता रहता है। इसके कारण भारत और टर्की के रिलेशन स्ट्रेंड हो जाते हैं। भारत के मुश्किल समय में टर्की की मदद करने के बावजूद अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के चलते टर्की इस सब को भुलाकर एंटी इंडिया स्टांस लेने से पीछे नहीं हटता। ओवर द ईयर्स टर्की ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया है, पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट और ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है। दोनों इस्लामिक देशों ने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डीपन किया है, ट्रेड टाइज भी इंप्रूव करने की कोशिश की है। आज से 100 साल पहले खिलाफत मूवमेंट क्या था? ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम्स की ऑटोमन कैलिफेट की तरफ सिंपैथी थी। शेयर्ड इस्लामिक और कल्चरल वैल्यूज के कारण सपोर्ट था। आज भी पाकिस्तान में चूंकि रिलीजियस आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस नेशनल आइडेंटिटी से ज्यादा है, तो जाहिर है शेयर्ड रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से पाकिस्तानी टर्की से कनेक्टेड फील करते हैं। वहीं टर्की यूरोप और मिडिल ईस्ट के बियॉन्ड अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान एक जरिया है।
पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना, जॉइंट एक्सरसाइजेस करना, पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट देना, पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने की बात करना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए पाकिस्तान को साइबर सपोर्ट प्रोवाइड करना, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली बैक करना, ये सब टर्की की स्ट्रेटेजिक गेम का हिस्सा हैं। अभी पाकिस्तान और भारत के बीच फुल ब्लोन वॉर शुरू भी नहीं हुआ और टर्की, चाइना और अज़रबैजान जैसे देशों का पाकिस्तान के प्रति अलाइनमेंट सामने आ चुका है। चाइना का तो हमें पता ही है, भारत को काउंटर करने के लिए वो पाकिस्तान को समर्थन देता है। चाइना ने पाकिस्तान को JF-17 जेट्स और PL-15 मिसाइल्स प्रोवाइड की हैं। पहलगाम अटैक के बाद चाइनीज और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर्स में बातचीत हुई। एज एक्सपेक्टेड, चाइना ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट जाहिर किया। पाकिस्तान की टोन अडॉप्ट करते हुए पहलगाम अटैक की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की। आपको डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, इमैनुअल मैक्रोन जैसे बड़े लीडर्स की तरफ से पहलगाम अटैक के प्रति कंडेमनेशन दिख जाएगा, बट चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस पर चुप्पी साध ली। क्योंकि पाकिस्तान में चाइना के CPEC जैसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसलिए चाइना पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी का पूरा समर्थन करता है। बट पहलगाम में जो भारत की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी का ग्रॉस वायलेशन हुआ, उसका क्या? मानवता को शर्मसार करने वाले ऐसे इंसिडेंट पर भी चुप रहना, UN में ग्लोबल टेररिस्ट को बचाते आना चाइना की मॉरल स्टैंडिंग को दिखाता है। ये दिखाता है कि किन मूल्यों पर चलकर चाइना ने इतनी बड़ी इकोनॉमी खड़ी की है। खैर, भारत इन देशों के जैसा नहीं है, बट हमें इनसे सावधान रहना होगा। अपनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सिचुएशन को और मजबूत करना होगा। आने वाले टाइम में चाइना और टर्की जैसे देशों के एक्शन से कहानी और स्पष्ट होती जाएगी।